तेरा ना सर शुरू कर रहे हो, बाकी बच्चे नहीं आ रहे? बाकी आ जाएंगे। तो हमारा एक है सर बहुत जल्दी। दैट इज होमोलोगस सीरीज में होमोलोगस सीरीज एल्केनोन टेस्ट तो नहीं है ना सर? नहीं, एल्केनोन में क्या होता है कि इधर एक टाइल है और उससे क्या जुड़ा रहेगा, सी डबल बॉन्ड हो, और दूसरी तरफ भी क्या रहेगा, एल्काइल। तो आप जानते हो क्या होता है? सर आपने कहा था इसमें 7 परिवार है। सर कल वाला पेपर चेक हो गया? नहीं, अभी नहीं। तो एल्काइल दोनों तरफ होगा। अब एल्केनोन में इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और सफिक्स क्या लगता है? ONE। ONE। when carbon of carbonyl group ठीक है on both side attached to alkyl is attached to alkyl group attached to alkyl group then it is called ketone। इसे क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। ना कीटोन का पहला मेंबर है CH3C डबल। सर आपने जो नोट्स दिए उनमें ये सब प्रोपेनॉन। है? प्रोपेनॉन लिखा हुआ है notes में। सर प्रोपेनॉन है ना। तो ये ग्रुप हो गया। और प्रो वैसे तो इसे प्रोपेन 2 भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बीच में ही होना है हाँ तो इसलिए प्रोपेनोन भी कहने की सुविधा है। हाँ और प्रोपेन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COCH3। और स्ट्रक्चरल अगर चाहिए CH3C2H3O। सिंपली बस ऐसे लिखते रहो। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अगला मेंबर देखो, तो अगले मेंबर में क्या चीज होगी? C C C C और यहाँ डबल बॉन्ड हो लगा दो। बाकी यहाँ कितना लगा दीजिए? CH3 CH3 CH2। तो इसका क्या नाम होगा अनुराग? इसका इथेनॉल। बोलो देवांशी। ब्यूटेनॉल। हाँ ब्यूटेनॉल। अच्छा ब्यूट सर ब्यूटेन ब्यूटेन 2 और ऑन ब्यूटेन 2 ऑन। ऑन 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 हाँ ऑन। 4। अब बाकी आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख सकते हो, नहीं तो एक और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो इस तरीके से। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बिल्कुल कन्वेंस नहीं करना होता। ये सेकंड मेंबर है। और एक थर्ड मेंबर जो भी है, सेकंड मेंबर के आइसोमर होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं होगा सर, एक और नहीं। अच्छा, तो थर्ड मेंबर के किसका हो सकता सर ये है? 8 है क्यों? हाँ हाँ, 8th नंबर का ये। आप तो 7 ही बताए तो थे। 7 में फंक्शनल ग्रुप होते हैं और एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। सर इसका आइसोमर नहीं होता? सर एल्केन का तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। नहीं एल्केन होमोलोगस जनरल फार्मूला क्या होता होमोलोगस है? 8 है। 8 है। हाँ, जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला एल्काइल एल्काइल है, वरना लिखना चाहो तो CnH2n+1 और CO, और वहां पर भी क्या होगा? CnH2n
हाँ? क्योंकि अल्काइल है ना, या तो अल्काइल का जो होता वही तो रहेगा। अब ये देखो, सर इसका एक और आइसोमर हो सकता है। हाँ सर, बीच में कर देंगे। तो सी 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 सी, अगर ये हो गया बीच में कर देंगे। तो हो सकता है। सर फर्स्ट नंबर लेकिन मान लो कोई ये कह दे नहीं, दोनों इक्वल। ये, तो क्या उनका कहना भी ठीक होगा? हाँ। हाँ तो सी एस एक और इसके भी तो सर एक कुछ बन सकता सर मान लो जैसे CH3 है और CH है। अब 3 नाम आपको सुझाए गए, आप बोलिए गजेंद्र। सर जो ऊपर है ना उसके अंदर वो जो डबल बॉन्ड हो है वो फर्स्ट वाले पे नहीं हो सकता CH3 क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए। अगर पहले भी हो जाएगा तो फिर उस कार्बन पर एक तरफ H जुड़ा रहेगा। मान लो अगर आप कह रहे हो कि पहले पे लग जाए तो इसके पास एक ऑप्शन रहेगा बस H जुड़ जाए, उस केस में तो वो एल्डिहाइड हो गया। तो पहले पे नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसके उधर भी सर, ये ऐसे ही होना चाहिए। 3-methyl butane 2-on है ना। ये तो अच्छा नाम बता दिया। 3-methyl butane 2-on। मैं चेक करके बताऊं जरा। ब्यूटेन हो जाएगा। 3-methyl 1 2 3 मिथाइल। 3-methyl butane 2-on। बहुत बड़ी बात की आपने। सर Ten, मैं आगे कितना आसानी से हैं? नहीं, फंक्शनल ग्रुप से लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप से नहीं। फंक्शनल ग्रुप को महत्व ज्यादा है। इसका क्या नाम है बोलो तनिष्का, मैं बोलूं? बता सको तो बताओ। सर मैं प्रयास बताऊं करो, नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा मैं बताऊं? विद्या नहीं, पेंट 3। अच्छा प्राचीन, कोई बात नहीं। सर, अच्छा सर, शिवम, उसका नाम सर गलत क्या बोला मैंने? पेंटेन अच्छा, पेंटेन आपने होगा। skip भी E कर नहीं दिया, होगा। N skip भी कर दिया। पेंट N 3-on। पेंट N 3-on। पेंट AN 3-ONE। और एक एन का ई हट गया। हाँ। ये मैं बताऊं? सर मैं सर मैं बताऊं पेंटेन सर पेंटेन 2 हाँ। पेंटेन। तो ये 3 आइसोमर्स हैं, ए बी सी, ये 3 इसके आइसोमर्स हैं। समझ में आया? सर टेस्ट चेक हुए नहीं, ये भी तो कोई नहीं है। तो समझ में आया? ये मतलब जो इसका थर्ड मेंबर है उसके 3 आइसोमर हैं। सर पर दोबारा समझा दो। फिर से समझो कि जब डबल कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ एल्काइल से जुड़ा हो तो उसको कहेंगे कीटोन। एल्काइल का मतलब है कि जैसे मीथेन है तो एक H हटा दो तो मिथाइल हो गया, तो सर इसका मिथाइल हो फॉर्मूला गया। क्या है? समझ में आया कि नहीं? और ये मीथेन, तो मीथेन होता है CH4 है, CN और H2N+2। लेकिन अगर एक हटा दिए तो ये मिथाइल हो गया। ये एल्केन का फार्मूला होता है और ये चीज फिर हो जाएगी एल्काइल। क्या हो जाएगी? और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एक रेसिडुअल वैलेंसी के साथ। ईथेन क्या होता है? इसी में रखते चले जाओ, 2 रखो तो फिर ये क्या होगा? C2H5। ठीक है, एक-एक कुछ कम वीडियो करके- पहले के देखे हैं आपने कि नहीं देखे? तो नहीं समझ पाओगे। इसके लिए कुछ थोड़ा सा पहले का सर देखो। ये 3 से ही स्टार्ट होता है। फॉर्मूला क्या है एल्कीनॉन का? हाँ? फॉर्मूला क्या है एल्कीनॉन? एल्केनोन का देखो, एल्केनोन का ये फार्मूला, इधर भी एल्काइल लगा लो, इधर भी। समझ आई बात कि नहीं? जैसे कुछ लोग इसे कहेंगे, क्या ये मिथाइल और ये मिथाइल है? हाँ। कुछ लोग इसे डाई मिथाइल कीटोन कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? ये मिथाइल है, हाँ। ये इथाइल है, तो पहले इथाइल बोलोगे कि पहले मिथाइल? मिथाइल। मिथाइल।
एम पहले आता है ई, ई, अच्छा। इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आई बात? अच्छा, इसको प्राची क्या बोलोगे अगर उस बात पे कर दें? पेंटेन 3 O डाईथाइल ट्राईथाइल डाईथाइल होगा ना, उससे तो क्या डाईथाइल मैंने उसको डाईमिथाइल कीटोन बोला था, डाईमिथाइल मैंने इसको डाईथाइल कीटोन। डाईथाइल सर क्या कर सर, कीटोन से C2H5 हाँ? C2H5 तो यही है कीटोन, इसके लिए कीटोन लगा दिया और इथाइल है। वो IUPAC नेम नहीं है, लेकिन बाहर लोग ऐसा जानते हैं कि डाई इथाइल कीटोन, तो आसानी सर से- इथाइल कहाँ पर है इसमें? एक ये इथाइल C2H5 है, एक ये इथाइल। सर डाई इथाइल कीटोन, हाँ, इसको क्या लिखोगे बताओ? डाई C2H5 इधर है डाईथाइल और कीटोन C डबल बॉन्ड O इधर है। सर डाई इथाइल 3 कीटोन। डाई इथाइल कीटोन। सर, अच्छा, इसे क्या कहोगे बताओ? ये इथाइल- जस्ट सर निकनेम है। इसको हाँ, सर इसको कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन ये IUPAC नेम नहीं है, ये कहीं मेडिकल स्टोर में जाओगे तब इस नाम से लेना होगा। इसका दूसरा नाम क्या है निकनेम, और जो जिससे सब लोग फैमिलियर है? इससे इसका प्रोपेनोन का दूसरा बताओ, जानते तो हैं। सर नेल पॉलिश रिमूवर। हाँ, तो उसका नाम क्या बताओ? एसीटोन ऐसे इट इज एसीटोन। एसीटोन इसका निकनेम है। निकनेम भी कह सकते हो या ट्रिवियल नेम, ये क्या होता है? ट्रिवियल नेम या केमिकल नेम। अगर कोई ऐसा करके पूछे, ठीक है, या कॉमन नेम, तब ये बोलना। बात समझ आई? और प्रोपेनोन क्या है इसका? IUPAC नेम। सर तो ये 2-1 क्या है? बोलो। प्रोपेन 2-1। तो जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उसका लोकेंट लिखना पड़ेगा ना, नंबरिंग करो। One- लेकिन बाद में ये नाम लिख सकते हैं? यही है, अब 2 ऑन का 2 स्किप कर दिया है, क्योंकि इसका गुजारा ही 2 पे ही हो सकता है, 1 पे तो हो नहीं सकता। अभी आप ही ने तो पूछा क्या ये 1 पे हो सकता है? 1 पे होगा तो एल्डिहाइड नहीं हो जाएगा, बताया मैंने कि नहीं? तो इसलिए 2 ही इसका सबसे पहला मेंबर है। सर एल्केनॉन कहाँ से स्टार्ट होता सर, है? प्रोप से स्टार्ट होता है ना, ग्रुप से 3 कार्बन है, 3 से ही हमेशा start 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन मतलब 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप कर सकता है ना। हाँ। नून कहाँ से सर, start बोलो होता है? बोलो। एल्केनोन प्रोपेनोन से स्टार्ट होता है, इसका पहला मेंबर प्रोपेनोन है। पता नहीं क्या पूछता है। सर हाँ। कौन से नंबर से start 3 से अच्छा, n पे n इसमें 1 हो सकता है, वन हाँ, ये होता 1 है और ना, ये भी 1। तो इधर है जीरो ना नहीं हो सकता ना सर? नहीं नहीं, ठीक है सर। और ये अलग अलग भी हो सकता है ना? समझ में आ गई बात? सर अगर अलग अलग होंगे तो एग्जाम देखो अलग अलग है, ये इधर क्या है, सर मिठाई, तो इसका क्या नाम अभी अनुराग ने बताया था, याद करके बताओ। इसका नाम सर मैं बताता हूँ। C3H7 देख, बता दोगे तो समझो तुम्हारे हाथ इनाम है, ऐसा क्या? बता दोगे तो। सर, ये तो हमने किया। सर थोड़ा टाइम दो। अब टाइम पूरा मैं नहीं, दूँ, रुक जाओ। सर, मैं। देखें जरा। सर निकनेम बताना है, निकनेम वो तो लिखा ही है। एसीटोन, वो तो एसीटोन उसका। एसीटोन उसका। तो 2 डाई एसीटोन। सर उस दो अनुराग तो बता ही देगा, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि टेप लगाए हैं। चलो इनका तो समझ गया। बोलो देवांशु। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। MNOP सही बता। सर ये इसका निकनेम है, इतना बड़ा। क्या उधर लिखा ही है प्रोफाइल है, इन्होंने M पहले बोला। ओ ऐसे बोलना था आप सर, ये सर, तो निकनेम मुझे बोला, पता मिठाई ये तो को- आता तो हमें। ये तो मुझे सर, भी आता निकनेम था। था ना ये। वही सर, होगा। और सर एसीटोन जैसा होगा ना कुछ निकनेम इसका। अरे यही बताना है, और हम आपसे और क्या आशा कर सकते हैं, जो सिखाएंगे वही तो पूछेंगे। नहीं, अच्छा अगर तुम लोग वो देख रहे हो वो वो देख नहीं मिथाइल, सर मिथाइल इथाइल था ना, मिथाइल प्रोपाइल। ये प्रोफाइल नहीं है, आप बोलो ना इनको बोलो। मिथाइल प्रोफाइल, इनको मालूम है MNOP। मिथाइल पहले बोला, प्रोफाइल बाद में, यही तो चीज। अरे आगे प्रोफाइल क्या होता है? कीटोन, प्रोपाइल क्या होता है? C3H प्रोपेन से प्रोफाइल बना, C3H8 होता है तो प्रोफाइल। प्रोपाइल तो आपने बोलते हैं सिखाया सर, है? प्रोपाइल बोलते हैं। मिथाइल प्रोफाइल कीटोन ये निकनेम है। प्रोपाइल बोलते हैं। सर इसने पूरा नहीं बोला, इसने सिर्फ बोला मिथाइल प्रोपाइल। कीटोन भी बोला इसने। देवांशी ने बोला है। सर सर एक बार ऊपर वाले का क्या
ये निकनेम। सर ऊपर वाले का क्या है? हमें निकनेम ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन कोई बोले तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये हम नहीं जानते, सर कोई अगर बता दे। अब जैसे ये है, इसका तुम ही बताओ। मैं बताऊं? सर इथाइल हाँ, मिथाइल हाँ। हैं? इथाइल इथाइल पहले होगा इथाइल ना? मिथाइल कीटोन। ABC सर इथाइल इथाइल ही बोला कीटोन। पहले। सर ये सर इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल ही बोला पहले। सर इथाइल सही है, और इनमें गैप भी रख सकते हो, निकनेम में कोई ऐसा वो नहीं है। सर एक और पूछ लो मेरे से, फिर मैं सर, बताऊं। ये- आप ये बता दो। ये लगनी बनेगी। ये सर डाई इथाइल कीटोन। डाई सर इथाइल प्राइस दे दो। नहीं, सर देवांशी को तो दो प्लेट। वो सिर्फ मेरे लिए था। देवांशी तेज है, तेज बच्चों के लिए नहीं होती है। अरे गज्जू सर बोलेंगे ग्रीन डायरेक्ट बेइज्जती। उसको अपने पास में बैठा मैं उनसे बोला हम बता देंगे, तो हमने कहा बताओगे तो इनाम देंगे। सर रुको वो मत बेटाओ चलो। सर मैं बताने ही वाला था। चलो। सर अब प्रॉपर देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 68। स्कूल में कार्बन एंड कंपाउंड हुआ किसी के? कब का हो सर, गया? सर चल रहा है सर चल रहा है और एक महीने से वही सर बताइए कि क्लास में हमारा मतलब टिकट पूरी कैसा फर्स्ट चल आता रहा है है? क्या क्लास में एक सर चल रहा सर, बता देती हो तुम? हाँ हमारा मेरे नाम पे period नहीं कितना बताओ मेरी बुक पूरी क्लास में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? पेंटेन के बेटा कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं? सर पेंटेन के 3 नाम बताओ सबके। 3 पेंटेन हाँ, पेंटुइन सर मैं बताऊं? Two सर पेंटेन। अरे रुक रुकिए जाओ। यार। हाँ, बता दो। सर पेंटेन के बताने हैं? हाँ। सर पेंटेन पेंट कोई बात नहीं, दीप सा बता रहे हैं। अरे देखा, ये होता है जादू। दीप बताओ। यही होते हैं कंपाउंड। क्या सर पेंटेन के 3 आइसोमर के नाम बताओ, हमें ज्यादा मतलब नहीं। पेंडेन की थ्री आइसोमर्स ये लिखते हैं। पेंट पेंटुइन नहीं ये सब- पेंटुइन छोड़ो ये सब कुछ नहीं। और टू ब्यूटेन टू ब्यूटाइन सब आता है सर सर लिखना पड़ेगा अब हो गया गलत है। नहीं और आया है कल इसीलिए आज किसको पूछा। बताना है? पेंटेन के 3 आइसोमर अरे यार बता सबको। 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, और सर मैं बता दूं ऐसे और- बता। अभी तो देख के बोल दिया। तो तू देख के बता सर मैं दे बता दूंगा। देख। नहीं, रुक तो मैं बता दूंगा। तो हमारी करके रुक जाओ, रुक जाओ। मिथाइल ब्यूटेन हाँ, डाइमिथाइल प्रोपेन। सर बता ड्रॉ करके बता सकते हैं। ड्रॉ करके क्या माइंड में रखो। अब इतना भी क्या, पेंटेन को मैं माइंड में नहीं रख पा रहा हूँ। CH3 CH2 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 CH3 ठीक है, that is pentane। सर ऐसे हो सकता है? CH3 CH2 CH नहीं तो उधर भी बना सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, और तीसरा क्या? मिथाइल सर डाइमिथाइल प्रोपेन। सर सुनो तो सही। मिथाइल ब्यूटेन क्या बोला? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन नहीं कैसे होगा 2 के बाद में? ये हाँ सर ये तो मेरे को आते थे। पता है तो यही नहीं। तो मैं बताने वाला था। सर आप चीटिंग करते हैं। जब बताते तो नहीं हो। सर मैं चाहता हूँ कि दूसरे बच्चों को भी मौका मिले। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज? सेकंड कवर हो गया, देख लो। हाँ, Tetravalency and cadation. सही है। कैटिनेशन। सर ये लिखा दिया ये तो। व्हाट विल बी द फार्मूला इन इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर? तीसरा हो गया। एनकरेज करो उन्हें। Encourage। इंक्रीज किया तो Encourage को इंक्रीज नहीं किया तो 130 कर चलो, जो फोर्थ देखो, सर सेकंड थर्ड का आंसर ऐसे होगा वो तो क्या देखो, सेकंड का कितना कर दिया? कवर्ड कवर्ड। ये लिखवा दिए सर ने। अच्छा ड्रॉ द स्ट्रक्चर सर आप बहुत इंटेलिजेंट इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का बनाओ। सर ये तो हम सर, ये कल- बाएं हाथ पर खेले सर ऐसे। आइए, सही बना रखा है सर
हम आपके सर। बनाए यस सर सर बनाए बहुत ही सर, है। मैं बनाऊंगी। सीन बनाओ, सीन पे डबल बॉम्ब बनाओ और फिर वो बनवा लेंगे अभी, देखो इसको, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। सर ये तो दिस मैं इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग देखेंगे ब्रोमोपेंटेन। सर मैं बनाऊं आ जाओ, मैं सर मैं पहले बोला, सर नेक्स्ट मैं बनाऊंगी और नेक्स्ट मैं पहले देखने दो ब्रोमोपेंटेन बना रहा है। सर पक्का हाँ बनाओ। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। ऐसे ही ना हाँ। ब्रोमोपेंटेन ये तो बहुत इजी है। तो कोई इनाम की लालच में थोड़ी ना बना रहा है। फिर भी सर गलत पेंटिंग है। कोई पेन के लिए थोड़ी पेंटिंग बना रहा है। सर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वाला, पहले बोल रही और उसके नेक्स्ट वाला मैं ये ऐसे ही बना देगी ब्रोमोपेंटेन इडिया का हाँ, ये ब्रोमोपेंटेन बढ़िया, थैंक यू। थर्ड देखो, सर मैं थर्ड इज ब्यूटेनोन। आराम आएगा। सर नेक्स्ट वाला मैं ब्यूटेनोन बनाओ। ओ ये हार्ड थे अच्छा मैंने वही मैंने बनाया देखा। सर वो बीआर को नीचे भी लगा सकते हैं क्या? कहीं भी लगा सकते हो। कहीं भी। इधर भी सर कहीं कंडेंस बना सकते हैं नहीं, वो बोला स्ट्रक्चरल। मेरे को वो याद है तो मैंने वो बताया। शांत चलिए, थैंक यू। वो करना चाहता है ब्यूटेनोन है ये, क्योंकि ये क्या सर? ब्यूटेनोन ऊपर तो होगा ही ना, हाँ, और इसका तो कोई मैंने- आइसोमर भी नहीं होगा। कोई और तरीका है बनाने का? बोर्ड बनाइए आनंदिता। सर मैं बनाऊं क्या वैसे ही करूं एक्जेनल वैसे भी तो बता सकते हैं वैसे ही बने ऐसे भी कर सकते नहीं तो सर्कल में साइड में सर ये है हेक्सेनल है तो एल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है। हाँ। क्या ऐसा से हाँ, और सर्कल में नहीं बना सकते हाँ? कीटोन में बीच में होता है। जो भी ओइक एसिड और एल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है। ये कोई बना रही है। ये शिवम है हाँ। ठीक है आगे। हेक्सेनल ये सही है, थैंक सही यू। बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? सर ये मैं बना सकता हूं ब्रोमोपेंटेन का जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने सारे कवर कर दिए हैं। सो स्ट्रक्चरल सर मैं बना सर 8 आपने 8 के 8 बना दूंगा आइसोमर्स ऑफ ये सर मैं भी ब्रोमोपेंटेन ये कौन सा क्वेश्चन है? इज सर मैं बता सर ब्रोमोपेंटेन के है ना आइसोमर। सर मैं बनाती हूँ सर मैं बनाता हूँ सर आइसोमर। कोई आज बात के नहीं। आगे ये आप लोगों ने सर मैं क्या बना दूंगा ब्रोमोपेंटेन का कवर्ड कर दिया कवर्ड लिख दिया किया? ओए कौन सा क्वेश्चन है? अब अगला देखिए। का लास्ट करने का जो क्वेश्चन है सर ये ब्रोमोपेंटेन तो किया करने दिया था 8 वही बता और बहुत बाप बाप रे। कराए थे आपसे, याद नहीं है? हाँ सर तेरे फुल भी है एक हाँ, कुछ 4 लोगों के फुल आए हैं। सर मेरे से मेरे भी आए आए थे। थे। सर मेरे भी आए थे लेकिन मेरे अच्छा आए थे। चार नहीं आए थे। अब देखो फिफ्थ सच्ची में क्या? फिफ्थ में सर मैं बताऊँ ना सी एक्सिस टू विद्या बता दें तो बता दें। सर मैं बता दूंगा मैं बताती हूँ विद्या से पूछें जरा। इधर ही बना है। या ब्रोमोइथेन। अरे तू बता विद्या है। दिया तो हाँ। सर बताने ब्रोमो इथेन। अब सेकंड शिवम बताओ। सेकंड हाँ। सर ठीक है बताता हूँ सर। मैं बताऊँ सर सर मैं मिथेनॉन। मिथेनॉल AL वही होगा। कह रहे थे सर मैं। AL होगा। मिथेनॉल। नल ठीक है। सर नेक्स्ट में सर मैं अब थर्ड का सर हेक्साइन नाइन। हेक्साइन हो गया। X1 9
Hex X1 1 वन सब वो भी सही था। हेक्साइन हम जाते हैं appropriate. हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. हर बात में हंसना ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. सो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जैसे कि कंबशन. किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो क्या जल जाएगा? Heat और light produce होगा. तो कंबशन दहन. है जैसे रावण का दहन होता है ना, दहन वो चीज होती है जिसमें कुछ भी ना बचे, उसको दहन चाहिए. होली का दिन हाँ. कैसे कार्बन जलता है. तो होली का दिन यानी होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद का दहन नहीं हुआ. हाँ प्रहलाद बच गया आग हाँ, से निकल. दहन का मतलब पूरी निकला तरीके नहीं से था। निकल जाए. निकल. आग में ही था पर सर, जब मैंने सुन लो. जीवन. सर होलिका को फिर से सुन लो. कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज नोन एज कंबशन. हाँ. सर मैं रिपीट करूं? डेफिनेशन लिखो. कंप्लीट ऑक्सीडेशन. Oxidation is called combustion. सर मच्छर को होते हैं. तो फैन चला लो. आज के जाने के बाद आपके फिर मैं इसको थोड़ा सा एक बार पेस्टिसाइड कर दूँ. Pesticide. हाँ? अरे तो अच्छा weedicide नहीं सर बोलना. वही तो फुसफुस हाँ. सर खेत है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड कंबशन. अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो चला लो काम. कंप्लीट ऑक्सीडेशन को क्या कहेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन को कहेंगे कंबशन. फर्स्ट पे कर. दो पे कर दो ना, थोड़ा और तीन कर. हाँ ऐसे कर. चलो अगले पर. नाउ सी. मान लो अगर सिर्फ तुम्हारे हाथ में कोयला है तो क्या कोयला को ऑक्सीडेशन कंबशन करोगे जल जाएगा? गैस बन जाएगा. हाँ. अच्छा अगर और कुछ है, एल्केन है, मीथेन ही समझ लो, सीएनजी जो ऑटो में होती है, तो वो ऑक्सीजन लेके जल जाएगी तो क्या बनेगा? CO2 plus H4 H2 क्या बोल रहा है? H2O है तो यहाँ 2 लग जाएगा. और बोलो कितने वो हो गए? 2 4 हो गए तो 2 लगा दें. तो इस तरीके से इससे CO2 और वाटर बनता है. When hydrocarbon burns, then it produces CO2 and water vapor. क्या क्या बनाएगा? वाटर वेपर. ये गैस के फॉर्म में है और ये भी किस फॉर्म में है? और ये भी गैस के फॉर्म में है और ये भी गैस के फॉर्म में. सर मीथेन जलेगी तो पानी बनाएगी. जब सारे एक ही फॉर्म में होते हैं उसको होमोजीनियस फिर वो रिएक्शन. गैस मिक्सर आप उड़ जाएंगी वेपर उड़ जाएंगे क्योंकि इतनी हीट पैदा होगी कि वो वाटर को Light वेपर और बना heat. देगी. सो व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स, इस सेंटेंस को गजेंद्र कंप्लीट करो. सर मैं बताऊं, when hydrocarbon burns it produces carbon dioxide and water इन Then it produces in gaseous form. CO2 and water vapor. अरे सही है सही. अरे सर शिवम परेशान है. Water in अब gases. क्या ये तो आंसर बताए फिर भी वाटर वेपर मतलब सही तो बोला है. सही बताना. वाटर इन गैसेस देख ले जी. चीटिंग करता है. शिव जो है वो सृष्टि का विनाश करने वाला है. अरे सही बोला हम लोग ऐसे. CH3, CH2. CH2 और OH. अल्कोहल. एल्कोहल When Alcohol. it gets substituted Ethanol. हाँ. कार्बोहाइड्रेट कैसे? इफ इट गेट अगर इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो. कार्बोजोलिक एक होता है कि पार्शियल करोगे तो पार्शियल अगले स्टेप में क्या गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाँ. केमिकल. पार्शियल ऑक्सीडेशन है और एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है. कंप्लीट करोगे तो यही बनेगा. क्या मतलब? सर मैं बताऊं, CO2H2O. कभी तुमने दिल पिक्चर देखी है? क्या कि कौन सी बीच- पिक्चर? दिल पिक्चर. नहीं सर. उसमें बीच में वो क्या करते हैं कि कुछ कुर्सी उर्सी तोड़ देते हैं और फिर उसमें शराब डाल देते हैं, अल्कोहल. हाँ, तो और फिर जल उसमें वो आग लग जाती है. फिर उसके चारों तरफ वो फेरे लेते हैं. आमिर खान और माधुरी दीक्षित. अरे तभी तो सोचो ऐसी क्या पूछी. सर कौन सा रिचुअल तो पूरा कर इससे रहे थे? रिचुअल वो कर रहे थे कि शराब को जला है. तो सर, मैं बताऊं, अल्कोहल का सर, जल जाना सर, मैं कंप्लीट बताऊंगा। ऑक्सीडेशन जल जाती है. कभी ये भी तुमने देखा लिकर शॉप की पिकेटिंग होती तो उसमें आग लगा दी जाती तो बड़ी तेजी से जलती. हाँ.
तो इसका मतलब है कि उसमें आग लग जाती है CO2 और और CO2 H2O वाटर बनता है। इन गैसेस सर मैं बताऊं, ठीक है, हाँ। इसका नाम बताऊं हम्म। सर, ये क्या बनेगा सर? CH3 COOH प्लस दो सी हैं, सर CO2 CH3 बन जाएगा। सर 3H2O बन जाएगा। तो इसमें 4 और 3 7 है, तो 7/2 लिखूं गद्दे तो मत बोला कर। और इनको 2 कर दूं। बोलो सही है? मेरी बात नहीं सुनते। नहीं, मैं सुन लूंगा। हाँ सर, मैं समझ सकता बाकी तो क्या है कि इसे बैलेंस कर रहा हूँ और ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई सर, करूँ और बैलेंस करना। सर इसको C2H5OH नहीं लिख सकते? लिख ही सकते हैं, वही बात तो है। C2H5OH। सर तो इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों नहीं रखा है? बुक में दिया तो हमने भी इसे बुक में एक जगह दिया टू C2H5OH। से तो 2C2H5OH और प्लस 7O2 बुक में बैलेंस नहीं किया है। यस सर। सर क्या जरूरत है? मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या ये होमोजीनियस रिएक्शन है कि हेट्रोजीनियस? होमोजेनियस, हर चीज- हेट्रोजेनियस, हेट्रोजीनियस कैसे होमोजीनियस तो बताया ही नहीं क्या है। ये बता रहे थे कि वहाँ सब एक फेज में है, तो होमोजीनियस है, यहाँ एक लिक्विड है तो हेट्रोजीनियस। ये सर मैंने वही बोला हेट्रोजेनियस। सर बताओ तो सही, हेट्रो होमो क्या होता है? बता दिया था। हीट एंड लाइट, हीट एंड पर दोनों सेम लाइट, पता नहीं। ठीक है। हेट्रोडाइनल ये बात समझ आ गई? यहाँ इन सब में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। क्या आप जलेंगे तो रोशनी उत्पन्न होगी। ठीक है, हीट एंड लाइट यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एंड। अरे मैं तो लैंप ले रहा डोंट टर्न योर डीफ ईयर टू लेक्चर। अपना बहरा कान उधर मत करो जिधर से लेक्चर आ रहा है। अपना जो सही कान सर है वो डेफ करो। होता है। हाँ, डेफ ईयर। सर देखो आपके सामने बदतमीजी कर रही है। सर इसको पीछे वो अच्छी बैठाना चीज चाहिए। बता रही है। कुछ नहीं बता रही। आगे देखो, ऑक्सीडेशन। सेकंड इज सर कल बताया था ना। हाँ, उसी को फिर से लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है Potassium. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तू कार्बोहाइड्रेट एसिड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ, ये तो पढ़ा हुआ है ना पहले भी। हाँ, चैप्टर नंबर 1 और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड is called oxidation. is called oxidation. अब जरा देखो, C2H5OH, C2H5 का ऑक्सीडेशन होगा तो सर, मैं बता दीपांशु सकता हूँ। किन किन इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी या पोटेशियम ऑक्सीडाइजिंग? परमैंगनेट और पोटेशियम पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बात सही है। नाउ देखो कितनी अच्छी बात बताई सर है। मुझे भी लिखा हुआ है। अल्कलाइन, अगर KMnO4 लेना है तो उससे अच्छा काम लेना चाहते हो ना, एसिडिफाइड तो थोड़ा सा पोटेशियम उसमें NaOH डाल दो, हाँ। तब फिर वो बहुत अच्छा काम सर करेगा। समझा नहीं ये सुन लो, है सुन लो। कि ये मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाए। अच्छा भाई तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे कट जाता है, हाँ ब्लड निकलने लगता है, समझ आई बात की नहीं? तो वहाँ जब ऑक्सीजन लगती तो क्या ब्लड क्लॉट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हें सांप काट ले तो वहाँ लोग KMnO4 लगा लेते हैं कि वहाँ ब्लड जल्दी कोएगुलेट हो जाए और फिर तुम जिंदा बच जाओ। तो 10 रुपए की डिब्बी आती है, जम जाए। जैसे पनीर कोएगुलेट हो जाती है ना, कोएगुलेट अच्छा, नींबू निचोड़ने से वो एक दूध साथ जम पड़ता है जाए। तब। हाँ, तो कोएगुलेट का मतलब क्लॉटिंग ही है। तो तुम्हें अगर सांप ने काटा है तो सबसे पहला काम क्या है? डॉक्टर। जहाँ काटा है वहीं पर तुम KMnO4 डाल दो, वो जम जाएगा। अब आपके ब्लड में जाएंगे पानी। सर सांप काटने तक खून आता है। सांप जहाँ काट रहा है अगर वहीं तुमने KMnO4 लगा लिया तो वहाँ पे क्या खून नहीं निकलता? वो जम जाएगा, तो वो जो जहर है वो फैल नहीं पाएगा। सर खून निकलता है क्या? तो समझ में आई कि KMnO4 क्या हुआ? हाँ। सर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही प्लेटलेट जमते हैं।
प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग करना, लेकिन उसको करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। चूंकि अभी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या अभी वो जम पा रहे हैं? नहीं जम पा रहे, लेकिन जब कट हो जाएगा क्या बोलते हैं जो उसका वेमन, पॉइजन होता हाँ, है, वो छोड़ देता है। वेनम, हाँ, वेनम, वेनम, अंदर वेनम। डालते हैं। हाँ, वेनम अंदर, सर, वेनम विष, अंदर डालते हैं ना, जहर। तो खून निकलता है क्या? हाँ पता नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ पर ये लगा देंगे तो वो वहीं जम जाए। सर वो थोड़ा सा ना कट सर कल सांप नहीं तो लेके मैं भी आना। कर सकती हूँ। सर कल सांप लेके आना, प्रैक्टिकल करेंगे। और एसिडिफाइड, यानी अगर K2Cr2O7 जो ये ऑरेंज कलर का रखा हुआ है वो ये रहा सर K3F K2Cr2O7 है ऑरेंज कलर का, तो उसमें थोड़ा HCl डाल दो, तब वो प्रभावी होगा। Potassium और dichromate। KMnO4 में थोड़ा क्या डाल दो तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन बताए गए? K2Cr2O7 बोलो एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड सर, मैं बताऊँ। K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4। हाँ सही है। सर मैं बताऊँ एसिडिफाइड होगा ना सर सर मैं KMnO4। सर मेरे को बताने दो सर KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम है। K2Cr सर ये हमको याद रखना है ना। चलो एसिडिफाइड याद नहीं रखना, भी टेस्ट ले लूंगा। K2Cr2O7, तो ये इसका क्या बन जाएगा? CH3 और COOH। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें H रिमूव हुआ है कि O ऐड हुआ है। सर मैं बताऊँ, हाँ इसके अंदर हाँ सर H O ऐड हुआ है बोलो। O ऐड और H OH ऐड हुआ है तो फिर ये रुक रिडक्शन जा की वो बता। H रिमूव भी हो और वो hard तो मैंने भी तो यही कहा सर। मैं रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन किस। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन दिया इन लोगों ने। ऐड हुआ है। पुरानी बात सही है, तो फिर उस ऑक्सीजन का बाद में क्या बन गया? H2O बन गया। इसका हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे हैं, अदरवाइज अगर इसको किया जाए तो ये देखो CH3 है और फिर एक CH2 लिखे, तो ये H है और ये H है, और ये क्या है बताऊं? COH है, CH3 C25 और OH, बोलो यही है। और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस तरीके से आते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। सर ये एसिटिक एसिड है ना। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब इनसे जो ऑक्सीजन निकलते हैं वो नवजात ऑक्सीजन है, वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही है। उसके बाद ये क्या बनाया अगर सर आप आपने? कभी भी किसी चीज को, जैसे लिनेन को साफ करना है, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच में होता है कि नहीं, तो सर ये ये क्या बनाया है डायग्राम? इनसे ये निकलते हैं। ये एसिडिक एसिड है। ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल में अगर ऑक्सीजन मिल जाए, सर सुन लीजिए, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है दीपांशु? और H बोलना। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम साथ ही पोटेशियम साथ डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या चीज कहलाता है? पोटेशियम परमैंगनेट इस KMnO4। और अगर मैं कहूं कि एल्कलाइन कर दो तो इसमें क्या जोड़ दो? तो ये NaOH। एल्कलाइन। सर ये हुआ कैसे? अब ये जो चीज है ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। एजेंट। इससे किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। इट इज नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, अभी अभी पैदा हुई। सर K2Cr2O7 अब देखो, शिवम हाइपोथेटिकल। अगर मान लो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सर ये क्या लिखा तो है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होगा? K2Cr2O7। Cr2O7, यस सर। 7 होगा सर। Cr2O7 और इसमें HCl मिला दो, तो एसिडिफाइड हो गया कि नहीं? एसिडिफाइड। और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ दोनों। ये दोनों। तो अगर इनको मिला दिया जाए तो अब आगे चल के क्या होगा बताओ? सर किसमें मिला दिया जाए? बस इसके ये है, हाँ। इसी में थोड़ा सा हमने पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया था आपको। हाँ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, NaOH डाल दो, अल्कोहल तो जानते ही हो। हाँ और फिर जो बन जाए उसको चाउमीन में डाल दो।
एसिटिक विनेगर एसिड समझ में नहीं एसिटिक आया। एसिड विनेगर एसिटिक एसिड एथेनोइक समझ में एसिड नहीं? तो कितना सर- अच्छा मेथड सर नहीं बताया। आया। विस्की है, वही जैसे विस्की सर, सर है, ये क्या बोल रही अब आप समझोगे नहीं तो फिर अब कहते हो समझ में भी नहीं आया, फिर जब बता रहा हूँ सर- तो विस्की अल्कोहल। अल्कोहल तो है ना, इसी को पीते हो कि नहीं? पीते हो जानते हो कि दुकानों में ये बिकता है? अब दो पीते बोलो। होली अब यहाँ पर भी ये इसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, केमेनोकोर तो आप जानते हो, या ये डाल दो क्या? K2CR2O7। सर, दोनों केमेनोकोर तो same सब है भाई सबके घर में पालक तो उसी से धोई जाती है कि कीड़े मर पालक जाए। तो माँ- मदर लोग सब लोग किससे धोते हैं? आप पानी से नहीं धोते हैं, आप घर कभी किचन गई नहीं है, क्योंकि केमेनोकोर है, उसका सोल्यूशन बना के धोते हैं तो कीड़े और ये सब मर जाते हैं, सब्जियां उसी से धोई जाती हैं। ये अच्छा सर आप एग्जाम अब इसको इसमें डाल दिया, सर वी डू नॉट अब थोड़ा सा क्या डाल दिया, एल्कलाइन डाल दिया, एल्कलाइन का मतलब NaOH हाँ। थोड़ा सा, अब फिर जो बना वो विनेगर बन सर गया। NaOH तो बेस है ना बेस है तो वो डाइल्यूट डाला, एल्कलाइन इसके करके अंदर- डाला तो फिर क्या बना बताओ, CaCOH। अगर मान लो उसमें पानी ज्यादा है, अब 5% ही एसिटिक एसिड है, तब उसे विनेगर बोलेंगे। हाँ 5 to 7 5 to 7% एसिटिक एसिड होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, विनेगर, वाटर, वाटर। और उसे सिरका कहते हैं। सर इसके अंदर तो फिर जो KMN अब जरा देखो। सर वो कहाँ गए? एक चीज डालनी है, केमेनोकोर का यही काम है कि उसका काम है कि इसको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो केमेनोकोर है वो MnO2 में बदल जाएगा, और बाकी जो इसमें और भी चीजें हैं वो KOH में बदल जाएंगी, वो सब हमें देखना नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, लेकिन इतना समझ लो ये जो ऑक्सीजन ये अपना खेल तो करेगी कि नहीं, हाँ और क्या वो यहाँ से जुड़ जाएगी। सर C डबल बॉन्ड OOH बना दो और ये देखो क्या, अब ये H2O निकल जाएगा तो जो ऑक्सीजन है क्या वो वाटर बन गई, हाँ ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया बताओ, सर ये CH3C डबल OH COOH है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या बन H2O। गई, वाटर। तो अब बारी आती है, जैसे इन्होंने कहा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अब इन्होंने तो बोल दिया आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन है, और जबकि इनके पीयूष जाट के माथे पे फ्राउन बन गए, बोले है तो एक एक कंपाउंड, और वो रिडॉक्स रिएक्शन बता रहे हैं, मतलब वो ऐसे हैरानी से देखने लगे, तो उनके लिए मुझे बताना पड़ा कि ये कैसे रिडॉक्स है। आपने तो सिंपली बता दिया, अब मैं अगर वहाँ पूछ लेता आपसे कि बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन, तो क्या पीयूष जाट समझ पाते, वो कहाँ समझ पाते, कहते एक ही एक तो दिख रहा है, गजेंद्र कैसे जान जाता है कि रिडॉक्स है, बहुत बड़ी बात थी कि नहीं। सर मैंने बोला था हाँ ये क्योंकि देखो, सर गजेंद्र तो अब उसका एक्सप्लेनेशन ये सर है। मैं बताऊं, हाँ सर इसमें O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इन्होंने कितना O अच्छा का रिडक्शन होना बता दिया, वो तो स्लिप ऑफ टंग है, उतना चलेगा, उतना चलता है, क्योंकि वो देख रही है वो में तो हाँ, H जुड़ रहा है, इतना तो गलत कोई नहीं करेगा, तेज टॉपर बच्चा है। और वो जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बोलो सर समझ इसमें में? ये देखो हर चीज इन्होंने सर बोला। रिडक्शन सर एक बार आपको रिडक्शन बता हो सर रहा है सर जैसे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वो अरे उसका हो इस रहा है, साइड alcohol का। H6 है उस साइड H4 है तो रिमूवल और ऑफ plus O है। ऑक्सीडेशन माइनस और वहाँ क्या बन गया बताओ, उधर दो ऑक्सीजन है इधर एक H2O बना। ऑक्सीजन अब बोलो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो गया। दीपांशु, अरे तो दिमाग मत लगा रहे इस वाले का इसमें क्या हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और O का H2O में रिडक्शन, एडिशन ऑफ O और रिमूवल ऑफ H। और हाँ ये- सर ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब आप लोग जानते हो हर चीज, लेकिन असली झटका गजेंद्र ने दिया। मतलब एक ही कंपाउंड था और इन्होंने ऐसे बोल दिया पूरी क्लास घबरा गई। सर एक और बात बताओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जिसमें H जुड़ गया, जिसमें H जुड़ गया उसका रिडक्शन, और जिसमें O जुड़ा और H हटे, दोनों में जुड़ रहा हैं? है, जुड़ दोनों में ही है। किसमें, O सर में मुझे ये समझ में नहीं आया प्लीज इस बता दो कंपाउंड में क्या जुड़ा है, एक O जुड़ा है और कितने H हटे हैं, पता नहीं। दो। आप बताइए, दो हटे हैं कि नहीं हटे हैं, टोटल काउंट कर लो, वहाँ 6 हैं यहाँ 4 हैं,
तो सर ये ऑक्सीडेशन वहाँ पर हुआ कि नहीं? 6 है। और H का हटना रिडक्शन है और O का जुड़ भी जाना सर बुक में H2O नहीं बना सर बुक में H2O और O नहीं नहीं है बना तो वो बोल रहे हैं भाई सर। आप समझो नेट का जमाना है हर आदमी नेट से पहले से पढ़ के आता है कि भाई यहाँ आज ये पढ़ाया जाएगा पहले से पढ़ के चलो तो बेइज्जती बुक ना हो की मत जाए। देखो बहुत करे। वो कितने स्टेप आगे हैं नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी है सर ये अब ये देखो कम कर दें वापस दी सर इस साइड कर दीजिए। वो चलाओ सुनाओ अरे अंदर मार थर्ड देखिए एडिशन अच्छा रिएक्शन उधर 4 क्यों लिख दिया आपने L के L वो कुछ नहीं वो पहले वाला फोर अब देखो एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझना नहीं है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली आप ये लिखेगा C2H5OH मैं और CH3COOH क्योंकि जिस समय समझाता हूँ ना आपको पूछने का आपका एजुकेशन तो कुछ पूछ लें अरे समझ तो पहले लो जो खिला रहे हैं तो उगलने का पहले रहता है अरे खाओ पहले तो एल्कलाइन KMN सर इसमें अनसैचुरेटेड में H2O के सैचुरेटेड होता है एसिडिफाइड शायद होता है K2 बोलिए शायद कुछ नहीं अब जैसे यहाँ पर इसमें कहीं तो पर oxidation सारे है ना? सैचुरेटेड ही हैं नहीं सर मैं एडिशन का बोल उसमें एडिशन रिएक्शन देखो H प्लस से जाता है ना पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट एडिशन सर रिएक्शन मुझे वो में समझ में आ गया आपने बात नहीं सुनी। मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है बस नहीं मुझे वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया वो स्ट्रक्चरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल तो ये जो हमारे पास थे इनमें O बीच में फ्यूज हो गया और अच्छा। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते तो क्यों? एक वाटर निकलता ये नियम है 2 OH नहीं रह सकते तो एक वाटर निकल गया तो और डबल निकला तो ये जो ये सिंगल ये बॉन्ड था रेसिडुअल वैलेंसी इसी के साथ उसमें डबल बना लिया क्योंकि टेट्रा वैलेंसी तो चाहिए ही चाहिए हाँ बस तो फिर वो H2O किधर गया सर? इधर अच्छा OH के बाद प्लस H2O करना। सही है अब देखो एडिशन रिएक्शन में ये तो अनसैचुरेटेड होता है ना सर? अनसैचुरेटेड को H प्लस पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट पैलेडियम अब जरा देखो कभी भी RH को क्या कहते हो RH R होता है CnH2n+1 और into H इसको कहेंगे एल्काइल और एल्काइल में अगर H जुड़ जाए तो क्या एल्केन कहेंगे हाँ तो ये फार्मूला हुआ एल्केन R किसका फार्मूला है R एल्काइल का तो एल्काइल में H जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा एल्केन। तो अगर मान लो ये इस C से 2 R जुड़े हों और इस C से भी क्या जुड़े हों 2 2 R तो ये एल्केन होगा। है कुछ नहीं मतलब जैसे C डबल बॉन्ड C है अब उसमें तुमने कहा कि भाई हम यहाँ CH3 भी लगाएंगे यहाँ भी एक CH3 लगाएंगे तो आप ब्रांचिंग करते रहो कौन आपको मना कर रहा है मान लो किसी ने ब्रांचिंग कर दी देखो दो R लगा दिए इधर भी 2 R लगा दिए बाकी का काम दीपांशु कर देंगे नाम वो बता देंगे सर मैं बताऊं वीजा सर मैं बताऊं इंटेलिजेंट है तो बता रहे 2 3 हाँ मिथाइल 2 3 मिथाइल डाई सर में मैं सर मैं हाँ 1 2 होगा ना ब्यूटीन ब्यूटीन। 1 2 मैं बताऊं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटीन 2 डाई मिथाइल हाँ सर 2 भी होगा इन से पहले सर 2 3 वैसे 1 2 नहीं होगा नहीं पता हुआ वो अच्छा। जैसे बता रहे हैं उनका सम्मान करो सर मेरे से भी पूछा करो डाई मिथाइल और फिर ब्यूट सर मेरे से भी पूछो ना। आपसे भी पूछ ही रहे हैं अब इसमें मैंने क्या मिला दिया H देखो सर तो KMNO H2 मिलाया और निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में पैलेडियम निकिल तो देखा हुआ है कि नहीं नहीं यस सर देखा सर देखा है ये है निकिल सर मैंने कुछ निकिल हाँ तो इसमें ये हमने आपको उसमें वो भी करके दिखाया था ये निकिल है आपने सर ये शायद दिया दिखाया था वो मैं ये नहीं दिया था मैं अरे वो दिया था कुछ नहीं, पेपर वही सर है। इसमें
ये जो आपका नहीं वो तो कराया था ना कार्बन है, हाँ मुझे कार्बन में डाल के दिखाया था, यही है निकल सर ये कब दिखाया? सर दिखाओ तो कार्बन में डाल के कब दिखाया? कार्बन वो हाँ, सर। CuSO4 में, तो उस पे डिपॉजिट हुआ अभी भी पड़ा है। कॉपर सल्फेट में लेड भी डाला था। कॉपर सल्फेट वो डिस्प्ले पे हाँ, तो उसी वही वाला कॉपर लगा है अभी तक। ठीक है, तो बस यही निकल है। तो ये जब ये चीज होती थी तो इसको क्या किया, H2 डाल दिया और निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो एक H यहाँ लग जाएगा। बाद में कहोगे सर कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इतने भोले बन जाओगे, ये नहीं बताओगे सर मैं तो बात ही कर रहा और मतलब एक हाँ बात सर देखो, मुझे समझ भोलापन। में आ रहा है सर। अब ये देखो, तो यहाँ सर, एक H H नहीं लग लगाया। जाएगा और H एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक अच्छा लग जाएगा और एक देखो H सबकी हाँ। टेट्रावैलेंसी हो गई। ये हाँ, सर सर। अच्छा अब इसका नाम मैं बताऊं सर मैं बता सकता हूँ। उसने आप वो बता सर मैं बता सकता अरे रुक हूँ। जाओ तो देखो। 2,3 dimethyl हाँ butane. 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूट प्लस 1 अपने मन से ही कुछ भी। नहीं होगा, one- एक में नहीं होता। लगा सकते हैं एक ना। में नहीं होता। एक फंक्शन एक तो उठाएंगे सब अपने में आप होता है ना। में। एक खुद वन होता है। E डाइमिथाइल ब्यूटेन समझ आया? तो ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलना है। हाँ। अब क्या H2 जुड़ गया है? हाँ, विद द प्रेजेंस ऑफ H2 एल्काइल जुड़ गया है। कैटालिस्ट। अच्छा ये बताओ जो तुम्हारे यहाँ के कनेस्टर्स आते हैं, कनेस्टर देखा है जिसमें तेल भरा आता है 15 लीटर का पीपा, नहीं देखा सर वो जिसमें तेल नहीं भरा आता है कनेस्टर्स डोला। निकल के रहते हैं, वो जो भी हमने आपको निकल दिखाया ना, सर डल्लू तो अगर निकल के बर्तन में सर डल्लू ऐसा होता है, इसके घर पे पड़े हैं 2-3। बता अच्छा, देते भगोना। हैं। ये देखो सर डल्लू हाँ सर ये तो मैं जानता हूँ। ऐसे तीन होता तेल का होता है और इसमें ऐसे ये अच्छा। होता है ऐसे। ये जो अरे ऐसा फिर इसमें वो ये पंप ऐसे नहीं डालते हो और फिर उसका ऐसे हाँ, घुमाते हो तो तेल उससे रहता है तेल इसमें। निकलता है। तो जो मेरा क्या डालते हैं अंदर? सुन ले, मेरा किराएदार था, वो क्या करता था बाजार से वो तेल ले आता था कुकिंग ऑयल और उसको वेजिटेबल घी में बदला था। हाँ। घर में कढ़ाई में 200 डिग्री टेम्परेचर कर लेता इससे था example। और निकल तो यही है, तो निकल की चाहे सर, आपके उसमें घर से गोलियां लेके डाल चला देता हो या उस पीपे में ही गर्म करता था, वो तो पीपे में गर्म करता था तेल को और सिर्फ उसमें क्या करता था कुछ ऐसे टेबलेट लाता था जो उसमें जाते ही हाइड्रोजन में बदल जाते थे, मतलब उसके अंदर कैद रहती थी हाइड्रोजन, लेकिन जैसे ही गर्म होते थे तो कैप्सूल फूट जाती थी और हाइड्रोजन मिल जाता था। कैसा? तो हम लोग समझ नहीं पाते थे घी कैसे बना लेता है। एडिशन रिएक्शन करते कुकिंग ऑयल से वेजिटेबल वनस्पति घी बनाता था एडिशन रिएक्शन। और ये घर घर का मतलब आप समझे 25 लाख घरों का ये कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब? तुम्हें वो घरेलू घी उद्योग। खाते थे? वो मजे से जैसे घी खाते थे तेल लाके। घी नहीं खाते थे बेचने का, पहले डालडा और रख के घी को बिका करते थे। हाँ। अच्छा डालडा हाँ चीप Acid चीप क्वालिटी का और घी। चीप क्वालिटी का डालडा होते थे। पहले बिकता था। तो घी वो बिका करते थे, वो बहुत अनहेल्दी होते थे हाँ। लेकिन वो सैचुरेटेड फैट होते थे। तो कुकिंग ऑयल से सैचुरेटेड फैट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। और क्लोरीन का जुड़ना, क्लोरीनेशन वाटर का जुड़ना, वाटरीनेशन हाइड्रेशन। सर वो फ्लो समझ आई बात कि नहीं? क्लोरीन का जुड़ना, क्लोरीनेशन हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रीनेशन हाइड्रेशन। इसे क्या कहेंगे, सर वाटर का जुड़ना था ना हाइड्रोजनेशन वो होगा ना। हाइबरनेशन था हाइड्रोजिनेशन। हाइबरनेशन कुछ और होता है जो शिवम करेगा। What does it mean when अभी करेगा 17 अभी तेरा महीना ठीक है unsaturated, सुन ले, when S unsaturated carbon hydrogen is added to unsaturated carbon compound, then it is called hydrogenation. सर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल Nickel and at Palladium. elevated temperature. सर मैं बोलूँ So if सोते हैं 6 महीने H2 is added to unsaturated अरे कम बात। unsaturated Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन hydro and it is not good for सर ये एडिशन रिएक्शन है। H2 is added in presence of
प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ तो एल्कीन ले रहा हूँ। पैलेडियम भी ले सकते हैं सर। हाँ? पैलेडियम पैलेडियम क्या होता है सर? निकल ही लेंगे, कैटलिस्ट दोनों लिखा है। पैलेडियम दिखा देंगे, अगर लिखा है आपके बुक में लिखा है। हाँ सर देखो ना, Palladium सर्च लिखा है। पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर ये क्या होता है? सर सेकंड लाइन देखिए। ठीक है, लिखी हुई है। तो इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम at 200 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन नहीं एडिशन है। हाइड्रोजनेशन है, तो ये एडिशन रिएक्शन आई है। इफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देन इट इज एडिशन रिएक्शन। मैं वो भी दिखा, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। रिएक्शन। सो ये कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, तो एडिशन रिएक्शन की क्या होगी? सर मैं बताऊं सर, व्हेन एल्काइल इज स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कैसे मॉलिक्यूल? एल्काइल जैसे H2, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। H2O, H2 जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया, Cl2 Cl2 जोड़ दिया, ठीक है? हाँ। ऐसा, या ब्रोमीन जोड़ दिया, Br2 Br2, विद कार्बन। I2 ठीक है? 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसे क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड, एंड सर इट बिकम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। सर ये जितने भी मान लो साइंस ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में एक H2 जोड़ोगे तो क्या सैचुरेटेड हो जाएगा? नहीं। एक तो डबल बॉन्ड बचेगा, हाँ। एक ही H2 जोड़ रहे हैं, सर तो एडिशन में बस जुड़ जाना होता है। तुम ये बताओ इसको क्या कहोगे अगर ये इसको जुड़े? हाइड्रोजन। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजनेशन। अच्छा H2O को H2 को हाइड्रोजनेशन। और इसको हाइड्रेशन। इसको क्लोरीनेशन। इसको ब्रोमीनेशन। सही है। ब्रोमीनेशन। कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजनेशन जब हाइड्रोजन एल्काइल के साथ जब करते तो सो हाइड्रो एल्किलेट। इतना मतलब फिर भी सिंपली बोलो HCl जोड़ा जाए, बहुत अच्छा बताया है। बड़ा अच्छा रहते हैं। हाइड्रो भी जुड़े और हाइड्रोजन भी जुड़े, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। क्योंकि कई बार इनको हमने देखा है कि एल्कीन गैस होती थी, सभी घर में सुन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये कहते थे मैं इस पे वाटर जोड़ दूंगा, तो ठीक है, तो थोड़ा निकल डाला, वाटर पे जोड़ लिया, और तो ये CH3 बन गया और CH2 और उसमें OH लग गया और मजे से बैठ के पिया करते। मतलब ये बॉन्ड खुल गया और बन गया दारू। समझ में आया? और इसको थोड़ा सा हीट करना होता है, बस इसमें कुछ नहीं। बस एल्कीन में, एल्कीन गैस में पानी डाल के हीट कर लो, दारू बन गई। सर 443 केल्विन होता है इसमें। सही है। 443 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन होगा। डिग्री नहीं है, इसमें लिखा है क्या? के अच्छे नागरिक बनना चाहते हो आप? सर आपके पास भी विस्की की बोतल है ना, यहाँ पर आपने दिखाई थी एक बार। अरे वो बोतल नहीं है, दवाई की बोतल दिखाई थी। अब देखो, सर दिखाओगे? हमने सबको स्मेल करा दिया, सर और भी नहीं कराएंगे। नहीं करें। सर तो अभी मैंने जब चैप्टर आएगा इसे सिर्फ मत इसकी- कराऊंगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल है। सर विस्की को सर उन दोनों की मतलब विस्की की और उसकी सर स्मेल। वो सब कुछ दिखा देंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट। वेजिटेबल ऑयल। ऑयल में हाइड्रो निकल निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया जाए और H2 और 200 डिग्री सेल्सियस। तो उससे वनस्पति घी बन जाएगा। अरे सर ये क्या लिख रहे हो सर इसका नाम ही हाँ, यही लिखा जाता हाँ है। ये होता है। और ये अनसैचुरेटेड ऑयल है, अनसैचुरेटेड। और ये क्या है? सैचुरेटेड। सर ये घी खाता कौन है? सैचुरेटेड। वेजिटेबल वैसे होता है। इसमें बहुत खुशबू होती है और Unhealthy सस्ता होता है, है लेकिन। अनहेल्दी है, लेकिन ये 70 रुपए का मिलेगा जहाँ वो 500 रुपए का है। हम लोग तो बचपन में बहुत खाए, यही खा के बड़ी हुए हैं। क्योंकि इसीलिए जहाँ इतना एक healthy बारात होती थी ना, इसी से खाना बनता था और इससे कोई नहीं बनाता था, इससे
वो गरीबी दिखाता है तो इसलिए कि ऑयल से बनाते हैं तो हाँ हाँ, खुशबू तो आ जाती करने है। के लिए- सर वो अमीर लोग बोलते हैं ना बनाते हैं कुछ घी से कुछ अब ये देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि COOH और फिर इस तरीके से CH2 और डबल बॉन्ड CH, जैसे ये देखो और CH2 ये, क्या ये वेजिटेबल ऑयल है? हाँ सर, अनसैचुरेटेड फैट है। आप कह रहे तो क्यों? हमने ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब उसे ईन भी आ जाए तो अनसैचुरेटेड होता है कि नहीं? ब्यूटेनोइक ब्यूट-ईन है, ब्यूट-इनोइक एसिड, इनोइक। ब्यूट-1-इनोइक एसिड। ब्यूटीन वन पे ईन है, वीक में भी तो वन लगेगा फिर। ओइक पे कहाँ है? ओइक एसिड ये है और ये ब्यूट-1-ईन, अच्छा सॉरी ब्यूट 1 ई ओइक एसिड। 1 ओइक। ऐसे ना बोलो 1 2 3 4 ब्यूट-3-ईन, क्योंकि वरीयता इसको है, हाँ फंक्शनल ग्रुप को, तो समझ सर, में। अगर लेकिन एक हमें में इस- फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और सब्स्टिट्यूशन कौन सा था? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी आ गया और ये क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी आ गया तो कैसे लिखें? भाई आपका ये हरकल अमीन कंचों को ओ अमीन रोरी और नाइन, सर क्या बोल रहे हैं? बस सीधी सी बात है। सर कुछ आसान भाषा का प्रयोग हर कल अच्छा ये मेरे को लगा सारा अमीन। श्लोक, अर्कल मेरे को लगा कुछ चौं- अरबी वो गीता में- को मेरे को लगा सर श्लोक। ओ अमीन रोइन आइन, सर जी वो प्रियोरिटी सबसे नंबर पे 1 है और सबसे लास्ट पे है। ये तो क्या है? नंबरिंग कैसे की जाए? अच्छा CWR तो वो हर होता है कल- ना हर एप्सॉन। देखो हर कल अमीन कंचों को ओह अमीन। क्या पीछे सर सब वापस बोलो। मतलब सबसे नंबर पे इसी की नंबरिंग होगी। नहीं सर। हर कल ओ अमीन, सर क्या मतलब? अमोनिया से अमीन बना कि नहीं? अब अमीन। कंचों को ओह अमीन रोरी लाइन, सर CWR क्या होता है एप्सॉन वो सब हम आगे बता वो देंगे। बीच होना चाहिए हर कल सर योर एक्सेंट इज वेरी नाइस सर ये किस काम के सर गर्मी लग किस रहा काम में है आते हैं? अभी तो तुम IUPAC सीख रहे हो, ये MSc तक जाएगी। सर एक बार वापस। सर ये है क्या वैसे? ओ अमीन, जैसे अभी तुमसे कहा जा रहा है 8 है, अभी तुमको आगे बता दीजिएगा 27 है, फिर बता दीजिएगा 52 है, फिर नहीं, आगे ये चल है के क्या? 113 है। अरे सर ये है क्या, आप ये बताओ पहले। फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स अरे नहीं सॉरी सर ये 10th का तो नहीं है ना नहीं, ओ सर सेकंड वाले 10th में आ सकता है CWR और कली वो अभी मेरा कहने का मतलब है रोरी कंपैरेटिवली तुम्हें अगर नंबरिंग करना है तो तुम्हें कुछ चीजें मैंने सिखाई हैं। ये सिखाया है, ये सिखाया है, ये सिखाया है, ये सिखाया है, इतने तो हाई हैं, हाँ तो इतनों को जान लो, बाकी अगली क्लास में सीख लेना सारे। कुछ अगली क्लास के लिए समझ आई बात की नहीं? ये और अभी सीखने जा रहे हैं थोड़ी देर में ईस्टर, हाँ। ये अभी आ जाएगा, ईथर और ईस्टर ईस्टर आने वाला है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट होगा तो थोड़ा हाँ और ये जल्दी। जल्दी नहीं कर रहे हैं। आज कहाँ टेस्ट लिया? सर अरे हाँ सर आप अब पढ़ाओ। ये देखो वेजिटेबल ऑयल समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड है और फैटी एसिड्स है, तो इसलिए ऑयल है। सो अब जरा देखो, इसमें निकल डाला फिर और H2 और C पैलाडियम ही डालते हैं। पैलेडियम भी डाल सकते हैं। अब इसमें देखो ये H2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो बोलो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH। ये अब ये बन गया वनस्पति की। ये क्या है? ये वेजिटेबल, आई क्या जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, और उससे घी बना दो सेमी सॉलिड, जैसे देसी घी होता है सेमी सॉलिड, ठीक है? तो उससे गाल पे भी देख लगाओ। सर ये बोल खट गया, रहे बोल रहा है। ठीक लगा क्या बोल रहे तू? अरे जवान तो संभाल के रहे। अब अगला देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो योगात्मक थी और ये
वो जुड़ रही है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट हो रही है सर ठीक है। H एटम सब्स्टिट्यूट if H atom of hydrocarbon is replaced by some other group, smaller group, then it is known as substitution reaction if H atom of hydrocarbon of hydrocarbon, सर इन द प्रेजेंस लाइट Is क्लोरीन कर substitute. देता है ठीक है, Chlorine in the is presence of replaced H will replace by some other group, किसी और ग्रुप से जुड़ जाए, CL जैसे कि Cl से जुड़ जाए, Br से जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए। CL सर ये सब जरूरी है ना लिखना? हम्म, सर वो ऊपर it is- ये बहुत बेसिक चीज है जो आपकी बुक में लिखी, इससे और आगे है। ये ना सोचो ये जरूरी है, ये तो बहुत बेसिक है। सर इसके आगे ही बहुत सीखना होगा अगले बार। हाँ। सर उसको आसान लैंग्वेज में लिखो ना, वो अल्कोहल कैसे बनता है, मतलब C2H5 ये बॉन्ड टूट गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। क्या करूँ? देख लो CH2 सर है यहाँ से, C2H6 तो CH2 CH2H। C2H4 अब plus थोड़ा सा ना H2O. इसको मोड़ के सीधा कर लो, तुम इसके अंदर जाओ, सर सोप ये CH है क्या? C2H ये समझ आया, ये बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ लगा, एक और यहाँ लगा, इसको इसी के अंदर डाल दो, इसको सीधा कर दो। अभी भी नहीं ठीक लग रहा है, तो C2H5 अब तो ठीक लग रहा है। सर उसको भी वैसे ही लिख दो, उसको C2H4 plus H2O. इसको भी वैसे ही लिख दो। किसको? उसको C2H4 plus H2O होगा ना? कहाँ? CH3 plus water when heated. अरे C2H4 plus अच्छा वहाँ का भी That is C2H5 समझ गए। OH. अब समझ में आ गया? हाँ सर अभी सर ये किसका लिखा है वो एडिशन का बस वो कह रहे हैं कि ये सब कंडेंस करके लिखिए, तो जिससे हम रट सकें। याद नहीं सर सर अभी आप इसका एग्जांपल एडिशन का सर सर ऐसे में बोला एडिशन का ऐसे दिल से बोला था। जिससे हम रेफर कर सकें, सर कौन सा का एग्जांपल है एग्जांपल यही चीज है, मतलब सर एडिशन का एग्जांपल है एडिशन ही है। अब देखो when H atom of hydrocarbon is replaced by some other group, then it is called presence of in presence of sunlight presence of ultraviolet light. Ultra, सर अल्ट्रावायलेट लाइट तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है ना, हाँ, तो सर सनलाइट कैसे नहीं होती हमारे लिए हार्मफुल? क्योंकि ओजोन लेयर O3 हो जाता है फिल्टर O3 हो जाता है है। It is called substitution reaction. अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही लिखा है बुक में, तो इसलिए तो बोल रहा था तो फिर आप यही लिख लो सनलाइट। सर आप टेस्ट लोगे तो जब ले लेंगे सर किसका लोगे? वो बताऊंगा। देखो CH4 है और प्लस मीथेन Cl2, ये क्लोराइड ये हमने पहले बता दिया है, हाँ CH3 Cl plus H2O HCl और यहाँ लिखो सनलाइट। सनलाइट डेल्टा हीट अब देखो इसमें यहाँ पर ऐसे होगा, C पर H H H H और प्लस HCl, H Cl2 नहीं Cl2 लिखो, Cl2, तो फिर क्या होगा, ये निकल जाएगा क्या? हाँ HCl एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका और टूटेगा। CH3Cl बन जाएगा और सनलाइट, तो ये फिर Cl इसमें जुड़ जाएगा। हाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक दूसरे को। प्लस HCl या इसे CH3Cl और प्लस HCl। क्या है अब जरा देखें कि सब पूरा मत मिटाना लास्ट का लाइन हमारे पास now define hydrogenation, addition reaction, इसे लिखवा लें। सब लिखवा है। added to oxygenated substitution
रिएक्शन सर ये पीडी पैलाडियम। या कंट्रास्ट करती है ये बार गले में हाथ रखता है। पता नहीं क्या है। शिवम का है कुछ नहीं है सर कुछ सही डॉक्टर को दिखा ठीक हो जाएगा। सब्सिडी कम। नहीं ये ठीक हो जाएगा बता रहा हूँ। बाद में ये दिक्कत होती है लाखों रुपए खर्च करने भी नहीं होते। अभी ये होगा कुछ नहीं तो अपना बिजनेस कैरी ऑन रेड ये रे अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर लिख तो दिया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ठीक है चीटिंग करने चले गया अरे जा रहे परेशान कर बार बार हाथ ऊपर रख रहे हैं कीटोन। इसके अलावा सर कीटोन को एक बार और बता दो। कीटोन की डेफिनेशन क्या है? When carbon or carbon group on both sides ये हटाएं। अरे सर हाइड्रोजनेशन। सर इतना ही लिखा है ना सर आप तो मिटा दिया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है if H2 molecule is added to Unsaturated hydrocarbon। In presence of Nickel। nickel or palladium, सर पैलेडियम की जगह से सिलिकेट तो चलेगा सेकंड सर पैलेडियम कैसे होता है दिखाना था बता रहा हूँ। एडिशन रिएक्शन Draw structure of formula of ठीक है इथेनोइक एसिड। और मेरे को पता इथेनोइक एसिड ब्रोमोपेंटेन ब्यूटेनोन एंड हेक्सेनल। ठीक है नाउ सर ये तो इंटरेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बोर्ड राइट पे करवाया। 4 types of chemical reaction। सब पूरा ही दे दिया आपने। नहीं 4 types of chemical reaction taking place in organic compound with one chemical equation for each। सर इसमें क्या होगा? राइट एक एक इक्वेशन लिखनी है। किसकी सर? ऑक्सीडेशन उन सब की हाँ सर बताओ। with one chemical equation for each। जी बताइए ऑक्सीडेशन की एक कंबशन की लिखोगे, एक ऑक्सीडेशन की लिखोगे जो अल्कोहल से, एक एडिशन की एक सब्स्टिट्यूशन की, तो तीन ही है ना? एक और एडिशन एक एडिशन एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, कंबशन। तो 4 हो गए ना सर टाइम दे देना पढ़ने को। सर ये क्या है राइट फूड है इसमें क्या इसके सब बहुत है इतना। थर्ड क्वेश्चन करना क्या है What is the importance of hydrogenation in industry? वो तो बताया ही। सर वेजिटेबल ऑयल तो भी लिखना है। Of अरे 4 लिखा है ना सर। hydrogenation in industry, food industry। सर एक बार सर फोर्थ का क्या लिखेंगे? यानी by hydrogenation reaction cooking oil या vegetable oil is converted into वनस्पति घी in presence of nickel or palladium कैटलिस्ट catalyst। palladium देख लो पीडी palladium सर पीडी लिखने से भरेंगे। फिर
से सुनो Add 200. कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस Vegetable oil is converted into वनस्पति एडिशन ऑफ सर पीओ लिखेंगे ना पीडी पीडी हाइड्रोजन, ठीक है, किसमें? vegetable oil वेजिटेबल ऑयल in the presence of recurrent parental ऑयल and it get converted into in वनस्पति presence of निकिल और पैलेडियम at 200 degree converts it into सर पहला और तीसरा क्वेश्चन में तो सर डेफिनेशन दोनों में लिखना होगा। इसमें पहला- नहीं 3 में सिर्फ 4 इक्वेशन लिखनी है। 4 आपने तो एक एक लिखा है। अरे तो एक एक ही तो मिलके 4 होती हैं। अच्छा मिला के सर 4। फोर्थ का इतना ही है आंसर। हाँ ये इसका आंसर है। चलिए सर रुको। सर 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 एक बार फोर्थ को करना क्या एक बार सिर्फ नाम लिखना है कंपल्शन और उसके बाद उसका एक एग्जांपल लिखना है। अरे यार सर इतना काफी है ना। सर काफी नहीं थे। पेंटेनॉन कितनी है सुमन? पेंटेनॉन जो प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन पेंटेनॉन बताया था कि नहीं? कीटोन बताया है? पेंटेन अच्छा वो पेंटेन हो जाएगा। सर एक बार बता दो ना क्या था। सर रखिए नहीं नहीं अच्छा पेंटेनॉन पेंटेन ये नहीं सर राइट 3 सर स्ट्रक्चर नहीं बनाना स्ट्रक्चर नहीं बनाना हाँ सब लिखना है ना। स्ट्रक्चर बनाना तीनों के आप कंडेंस स्ट्रक्चर बना दें। और नाम लिखना है। ये 4 चीजें हाँ तो आपकी पेंटेन क्लास क्या में है? थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू करो। हम पुराना अखबार भेजेंगे जो पेपर में है। अरे सी कंपल्शन में से एक पेंटेन टू मिथाइल और टू देखिए और एक ये वाला C2H5OH अरे मन में कोई NMNO4 हाँ प्लस E किया था हाँ हाँ K2C अब वो कर लेंगे वो करना सर पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में से एक कोई बनाना है ना। पेंटेन मतलब 3 होना चाहिए, आपने 4 बनवाए थे। थर्ड में 2 बनवाए थे। तीन है CH4 plus Cl2 और क्या था कीटोन का क्या कीटोन का क्या वो कार्बन ऑफ कार्बोनेट। सर एक बार कीटोन का बता दीजिए। कीटोन When carbon of carbonate is attached to when carbon of When carbon of carbonate group is अरे ये attached अरे बाद में बोलो ना। सर बताइए ना। to alkyl, बोथ साइड इज अल्काइल ग्रुप। इधर भी अल्काइल उधर भी, ये कीटोन हो जाएगा ठीक है। सर मिटा दिया आंसर। निकिल निकिल किसी के पास है क्या? हाँ नहीं निकिल मेरे की तस्ती पड़ी है। कौन से हैं? प्रोपेन 2 सर कीटोन का क्या एक बार प्लीज बता दीजिए सर। मैं 2 ही बनाया। सर कीटोन का क्या एक बार बता दीजिए क्या? कीटोन जब कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड बोथ साइड इज अल्काइल। 1 और 3 मिथाइल ब्यूटेन। सर रुक जाओ। सर थोड़ी देर सर पेंटेन का ये ना पेंटेन 2 ऑन और ये पेंटेन 3 ऑन मिथाइल ब्यूटेन। In presence of nickel
ले यार, तू किसको समझा रही हो? उसको चुप रह। चुप रह नहीं, तुम्हारे में मैं इसको बोल रही हूँ। अरे तो दूसरों को भी तो पढ़ने देना। तो वो मुझसे पूछ रही हो, धीरे तो मन बोलो। बता। जी यार, जी बात आपने में सच समझो। सुना दिया। डिक्शनरी ज्ञान के लिए चलो वो धीरे ही बोल रही बेटा, उसमें कुछ नहीं है। सर इस एडिट वाले मेरे यहाँ पे इस एडिट वाले मेरे स्मॉल वाले के लिए हाँ वहाँ पे अपने लिखा नहीं था। नहीं भी करना, अच्छा तो एडिट टू कर। हाँ सर, एक बार देखिए ना। अरे पेन। सर बस ठीक है। हाँ हाँ सर हाँ सर, कार्बन वो चलो अपन चलते हैं सर, आ जाएंगे। थैंक यू सर, नाइस। सर 9 मिनट है। सर जाएंगे सर, इतना छोड़ दो सर। इसमें क्या करोगे? भाई सर आप चाय पी लो। ये सर चाय सर पी चाय लीजिए। ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं चाय आएगा। पियो, सर, चाय ऐसे पी लो। पीते रहो। गजब श्रीराम। और कैसे करेगा इसका नाम दोबारा से सुनाओ। सबको पता है। सर प्लीज मैं सर करा दो सर। अच्छा एक छोटी सी चीज कराएंगे। 5th क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल हल्की सी। सर किसको? मैं तो आपसे करूंगा। सर मैं बनाऊँ, मैं आके बनाऊँ। सर मैं आके बनाऊँ। सर ये आपने करवा दिया। भाई एक्सरसाइज मैंने बना दिया है। ये मैंने करवाया अरे है। क्यों? ये भी मैंने करवाया है। मैं आगे सब करवा उस समय हम लोग जानते नहीं थे प्रोपेनॉन होता क्या। अब पता है। अब पता है तो अब करेंगे। इतने कैसे सर सर? हाँ सर मैं बनाऊँ। बच्चे समझते हो सर, प्लीज मैं बनाऊंगा। सर मैं आके बनाऊँ। ऐसे ही पूछना। CH3COO सी सर गर्मी ओ लग रहा है, सही में? ओ ये पेपर कितनी खुशी हुई है। और इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। सर मैं बनाऊं? सर मैं आके H सर पहले फिगर बना लीजिए। H और H यानी CH3 अरे बहुत इजी है। फिगर बना रहे उसके बाद डॉट बना और C डबल बॉन्ड O और OH, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाने। देखो सर मैं बनाऊंगा। सर हमसे बनाओ। ये सर कार्बन का एक और आप बनाना पड़ता है। सर उस कार्बन को बनाना CH3COO। सर वो नाम तो लिख दो। सर प्रोपेनॉन है ना ये तो सर प्रोपेनॉन नहीं, इथेनॉइक एसिड। पहला वाला ये देखो ये 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 सर वो ये सब से हाँ ओ ये और फिर ये ये सर इतने जंबल हो गए तो समझ में नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम आ रही है। सर इससे अच्छा क्रॉस और सर्कल बना दो ना। हाँ क्रॉस। हाँ ठीक है, तो इसी तरीके से सर नेक्स्ट मैं बनाऊँ। सर मैं अब देखो सर हमें H2S भी मौका दीजिए। सर मैं आपका मौका ही मौका है। आप लोग कॉपी में करना। S, मेरा है। क्या? बात न करें। बिजनेस खोला हुआ है। सर ये H2S है। हाँ, सर इसका नाम क्या सर होता नेक्स्ट है? बनाओ। सर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे थोड़ी सर मैं बनाऊँ। कुछ ऐसा नाम नहीं होता अलग सा। सर सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड। रॉटन एंड स्मेल होती है। सर आपने डायरी हाँ, इसी ये रखा हुआ है। गैस होगी। और प्रोपेनोन, सर दो वैलेंसी होती है। रॉटन एंड स्मेल हो गई गैस। आ जाओ शिवम, सर मैं प्रोपेनोन प्राइस नहीं है, ऐसे ही बना। कोई बात नहीं, हम सब पे बनाते हैं। ये लो। सर क्या सर प्राइस के लालच में नहीं और रहते। सर वो प्राइस से मतलब नहीं है, हमको सीखने से मतलब है। अगर हम एक बार सीख लेंगे फिर प्राइस ही प्राइस है। होता है ऐसा। मैंने बोला अरे आराम से आराम से आराम से। अरे थोड़ा अच्छा भाई। सर अब मैं बनाऊंगा पहले ये गलत है।
ब्लूप्रिंट क्या कर बनाओ सही सही तो डिमोटिवेशन हाँ सर इसको प्रोपेन टू ओन भी लिख सकते हैं ना? सही है सही है। सर क्योंकि इस वाले में मैंने म्यूट है Guys. अच्छा बहुत आना सही है सही है। बहुत बढ़िया। ड्राइंग सीखी है वो होता है ना मोबाइल में वो हाँ। सांप वाले ओ स्नेक जेंजिया नोकिया नोकिया क्या सर एफ की वैलेंसी बताओ तो क्या करता है अरे एफ वाइब्रेट मोड पे लाना लास्ट ऑर्बिट पे आलो तो 1-1 कैसे कर सकते हैं? क्या 1-1 ले लेगा एक दूसरे से अच्छा शेयर सर इसके बाद छुट्टी आइए एक और एक F2 उसके बाद छुट्टी सर F तो मैं करूंगी आओ पर सर मैं सर सर जाए ऐसे क्या उसको मौका दे दिया हमको नहीं अरे तू दे जाके कुछ से करेगा उधर मेरे को सर ये थोड़ा गलत है ओ का 6 बनाना चाहिए ना हाँ तो बनाएगा अभी देखो बहुत बढ़िया इसके बाद ये बात टन ये देखो हो जाएगा शिवा तो अभी कर फरवरी की स्टार्टिंग ये तो गलत बना रहा है मैं बनाऊं सर क्या गलत हाँ गलत ये तो गलत ही पूरा बना रहा है। वो दीपांशु ने तेरा बैग सर ला मैं दिया बनाऊं शिवम हाँ आ जाओ बैठिए बैठिए 2 मिनट बैठिए बैठना है क्या करने दो हाँ बैठ जाओगे शिवम अभी बना नहीं पाया ना सर सही नहीं था अरे वो सबकी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रहा था जबकि ऑक्टेट पूरा था हाँ देखो कहाँ गलती की बेटा आपके लिए सर मैंने डॉट्स रख के सेव बनाए थे पर वो जॉइनिंग में मेरा गलत हो गया तूने 8 नहीं किए थे 4-4-3 नहीं मैं पर ये जो गोले बनाने हैं ना इसमें मैं मार्क कर ओह ऐसा बनाना 8 करने हैं ना कैसे भी करते हैं दीपांशु ये भी बना दीपांशु इसको मैंने किया था नाशपाती साहित्य का ओके हाँ और ये पूरा कर दो ओके थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर हैव अ नाइस डे ये पेन है किसी का ये किसका पेन है मैं जाइए गज्जू थैंक यू सर तेरी बुक भी रही गज्जू और किसकी